नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अग्निवीर या अग्निपथ के बारे में कुछ बातें करेंगे। अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट आर्मी के लिए लेके आई है, जिसमें 4 साल तक उनको नौकरी दिया जाएगा। जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उनको रुखसत कर दिया जाएगा, यानी कि पेंशन भेज दिया जाएगा। लेकिन पेंशन मिलेगी, समझ लो कि एक प्रकार से डिस्चार्ज। उनको लमसम 30 लाख रुपए दे के और घर भेज दिया जाएगा, और उसमें से 25% जो फौजी हैं, जो 25% अग्निवीर हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा। उनको परमानेंट रेगुलर फौजी के रूप में लाया जाएगा। सरकार द्वारा चलाई गई ये स्कीम बहुत ही खास है। खास तो सरकार के लिए है, पर फौज के लिए ये खास नहीं कही जाएगी, क्योंकि आर्मी एक ऐसी बॉडी है जहाँ संपूर्ण समर्पण के साथ काम करने वाला इंसान चाहिए। पर संपूर्ण समर्पण तब होगा जब उनका वेलफेयर और उनकी जीवन गति को सिक्योर आप करेंगे। किसी के लिए जान कोई तभी देता है जब आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, या आप उसके न रहने पर उस फौजी के घर वालों को संभाल पाए। इसीलिए फौजी अपने देश के लिए जान देता है। ये प्रकृति का नियम है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। हमारे ज़माने में कहते थे कि प्लास्टिक फ़ौज, हम सोचते थे कि ये प्लास्टिक फ़ौज होती क्या है? इवन हमको भी बोलते थे ये प्लास्टिक फ़ौज है, इनसे कुछ होगा। अभी भी वही जो प्लास्टिक फ़ौज कहते थे पहले, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम। अब उसके बाद हमारे टाइम में थोड़ा कम हुआ, तो अब तो बिल्कुल ही कम हो गया। लेकिन अगर समय-समय पर अपडेट नहीं किया जाए तो आपका मोबाइल भी हैंग हो जाता है। उसी तरह आप 4 साल के लिए टोटल रखेंगे, उनको कब-कब समय-समय पर अपडेट करोगे। कहने का मतलब है ये एक बहुत ही बोगस या वल्गर प्लान है गवर्नमेंट का। पता नहीं किस मकसद से इन्होंने ये किया है, परंतु ये फौज के लिए बिल्कुल ही वल्गर है। दोस्तों, एक जवान फौज में भर्ती होता है तो उसके सिर्फ देशभक्ति या देश की भलाई के लिए नहीं, वो अपने परिवार के लिए भी फौज में भर्ती होता है। मैं फौज में जाऊंगा तो मेरा परिवार पीछे से खाएगा, उसको एक सिक्योरिटी नजर आती है, इस वजह से फौज में भर्ती होता है। वो सोचता है कि फौज मेरे परिवार का लालन पालन करेगी, इसीलिए वो फौज में भर्ती होता है। अदरवाइज फौजी एक सेक्रीफाइस की बॉडी होती है। एक प्रकार से वो उसे सिर्फ बलिदान ही करना है, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जीना होता है। जिस दिन वो फौज में भर्ती होता है, उस दिन वो कसम खा लेता है कि मैं फौज में जा रहा हूँ तो मैं अपने देश की के लिए जान भी दे सकता हूँ। ऐसी उनकी उसकी एक मानसिकता होती है। परंतु 3 या 4 साल में वो क्या-क्या कर लेगा, कितनी शुरुआत से ही कितना वो सक्षम होगा। और जैसे शुरुआत ही हो रही है, वो उसकी तो खत्म ही हो गई समझ लो। 3 साल 4 साल होते क्या है? इन 4 साल में वो कर क्या लेगा और कितना मन लगा लेगा अपने फौज के प्रति। और रिस्क रिस्क तो जैसे फौजी का है वैसे ही इसका भी है। 3 महीने के बाद जैसे वो अपनी यूनिट्स में जाएगा, किसी बॉर्डर बॉर्डर में जाएगा या कहीं पे भी इंसर्जेंसी एरिया में जाएगा, उसको भी वही रिस्क है जो रेगुलर फौजी का है। परंतु मिलता क्या है कि वो एक बॉडी बन के रह जाएगा। कैसी बॉडी? कहीं राशन ढोने के लिए, कहीं एरिया मेंटेनेंस के लिए, कहीं घास कटिंग के लिए। एक्चुअल में उसको बॉर्डर में लड़ने के लिए तो भेज नहीं सकते, क्योंकि लड़ने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब ट्रेनिंग हर दिन करेगा तब जाके एक फौजी 10 साल में परिपक्व बनता है। डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। अब देशभक्ति का जज्बा उनमें कैसे आएगा? आप बताइए, कैसे उन पे का जज्बा आएगा जब उनको तुम ना मार्टियर घोषित करते हो, ना शहीद का दर्जा देते हो, नहीं आप रिप्लेसमेंट में बाय द वे आपको कुछ हो गया तो आपको जस्ट 40-50 लाख रुपए आपको दे के अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है या मर जाता है, उसको ये हक नहीं है। जबकि वो भी सेना का अंग है। जब तक वो 4 साल तक नौकरी करेगा, वो सेना का अंग है, पर उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। दूसरी बात है एमएसपी। रिस्क तो उसके पास भी है, फौज में रिस्क तो उसके पास भी है, पर उसको एमएसपी तो मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी एमएसपी? क्योंकि उसमें उनके क्लॉज में ही ऐसा ऐसा लिखा है, उनके आर्मी ऑर्डर में ही ऐसा लिखा है कि अग्निवीर को एमएसपी नहीं मिलेगी, बस 3-4 साल नौकरी करने के बाद उनको
एक बात और है, गोरखा फौजी हमारे गोरखा सोल्जर जो भर्ती होते थे, नेपाल ने कह दिया है कि हम अग्निवीर का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इन 4 साल में आप हमको घर भेज देंगे, फिर हमें न हम नेपाल के रहेंगे न इंडिया के रहेंगे। 30 से 40 हजार के आसपास हमारे पास गोरखा सैनिक है, उनके रिप्लेसमेंट के लिए उसी रेशियो में हमको भर्ती कराना होता है। अभी 4 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो इसका मतलब हम गोरखा सैनिकों को भी अपने फौज से कम कर रहे हैं। दोस्तों, भारत घिरा हुआ है, 2.5 फ्रंट वॉर वाला सिचुएशन हमारे पास है। 2.5 इन द सेंस कि चाइना 1, पाकिस्तान 2 और तीसरा जो 0.5 जो है, मतलब 2.5 फ्रंट जिसको बोलते हैं, 0.5 जो है वो इंटरनल जो इंसर्जेंसी है, काउंटर इंसर्जेंसी जिसको बोलते हैं, वो जो हमारे देश में ये कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर के लोग फंडिंग कर देते हैं और पैसे के लिए वो कोई भी कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। ये तो राजा महाराजाओं के से चल रहा है। अब बात आती है कि 25% को रखा जाएगा, किस बेस पे रखा जाए? क्या सेना में 25% आप अग्निवीर को रखोगे, उनकी काबिलियत पे रखोगे, या उनकी चमचागिरी पे रखोगे, या उनको भाई भतीजावाद की उसमें रखोगे, या रखोगे रिश्वत लेके? ये तो सवालों के घेरे में है। अगर ऐसा हुआ तो वो 25% जो है वो भी ना के बराबर फौजी होगा, क्योंकि फौज की सिचुएशन ऐसी है कि जो जिसने बड़े अफसर को लुभा लिया वही सब कुछ काम करेगा, वही वही पूरे वेलफेयर लेगा। क्या इससे भारत का भविष्य सुधर सकता है? अब पता नहीं। अग्निवीर मेरे हिसाब से तो फौज के लिए बिल्कुल फिट। आज दुनिया आंख उठा के और भारत उनको काउंटर करने के बजाय अपने देश में दुष्परिणाम वाली योजनाएं लाके खड़ी कर दे रहे हैं। एक सशक्त सेना, सशक्त मनोबल, देशभक्त की जो जागृति है वो कैसे लाओ? एक अग्निवीर में क्या सिक्योरिटी दे रहे हो कि वो कल के दिन आपके लिए जान दे दे? मुझे नहीं लगता। ऐसी बहुत सारी कमजोरी है। आर्मी को आर्मी ही डील करे तो सब ठीक। सिविलियन लोग आर्मी के बारे में कुछ नहीं जानते। आर्मी सशक्त तभी बनती है जब आर्मी वाला ही उसको देखे। सिविलियन यानी कि पॉलिटिकल लोग उसको देखेंगे तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स बन के रह जाएगी। दुश्मन बॉर्डर में होगा, अग्निवीर अगर जाएगा, उसके पास ना एक्सपीरियंस है ना ट्रेनिंग पूरी है, कम से कम 19 हफ्ते यानी कि 5 महीने 6 महीने के बाद एक सैनिक बनता है, उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। आप 3 महीने में ही उसको बॉर्डर में भेज, क्या ये उन लोगों की खुदकुशी नहीं है? इक्विपमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं जब तक अंदर से विल पावर नहीं आएगी, अंदर से लड़ने की शक्ति नहीं आएगी, अंदर से मन शक्त नहीं होगा, तब तक कोई इक्विपमेंट काम नहीं। अगर मन शक्त होगा, मन से अगर कोई लड़ेगा तो उसका मुक्का ही काफी है, आपका इक्विपमेंट वहाँ कहीं भी काम नहीं है। लड़ने के लिए आदमी में जज्बा है चाहिए होता, फौजी में हिम्मत चाहिए होती, इक्विपमेंट तो वो खुद है। ये छोटा सा प्रयास। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।